नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति से एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो हम आपको बताए थे, जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है उसको लिखिए और उसके अनुसार सही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए दिया हुआ है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से, हम पीछे बताए थे कि जब भी आपको बोले प्रारंभिक स्थिति या विरामावस्था से बोले तो अपने मन से u बराबर क्या मान लेना, जीरो। u बराबर क्या होगा, जीरो। काहे कि बोले यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से u क्या, जीरो। उसके बाद कह रहा है कि 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, यानी t का मान दिया हुआ है 20 सेकंड। 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति से v का मान दिया हुआ है 144 किलोमीटर पर आवर। अब इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं, 5/18 से, यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से। तो देखिए हमको अभी 144 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना करना है, कर दीजिए 144 गुना 5/18। अब काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 8, 8 पंचे 40 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी, यानी कितनी दूरी तय करेगी, s। अब देखिए हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि गति के 3 समीकरण था। पहला v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इस तीनों फॉर्मूला में से कौन सा लगेगा। अब हमसे दूरी पूछ रहा है, तो देखिए जब भी दूरी पूछेगा तो पहला समीकरण की बात करें इसमें दूरी की कहीं चर्चा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरे समीकरण की बात करें तो इसमें भी दूरी है, और तीसरे समीकरण की बात करें तो इसमें भी दूरी। अब इस दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपको देखना है कि अगर समय का मान दिया हुआ है, समय का मान दिया हुआ है तो देखिए दूसरे समीकरण में समय की चर्चा किया हुआ और तीसरे में समय की चर्चा नहीं किया, इसका मतलब तीसरा नहीं लगेगा, कौन लगेगा, दूसरा। अब दूसरा समीकरण लगा दीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब दूरी हमसे पूछ रहा तो ऐसे छोड़ दीजिए, u का मान कितना, 0, और t का मान 20 प्लस हाफ। अब देखिए a नहीं दिया हुआ है, और जब a नहीं दिया हुआ है तो दूरी नहीं निकलेगा, तो अब पहले a निकालिए। तो त्वरण निकालना है, त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस u बट्टा t। अब देखिए v का मान दिया हुआ कितना, 40, और u का मान कितना, 0, और t का मान है 20। 40/20 काट दीजिए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ त्वरण की जगह 2 और t का मान है 20, 20 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इस 2 से 2 को काट दीजिए। अब 0 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0 प्लस 20 का स्क्वायर कितना, 400, और 400 प्लस 0 कितना होगा, 400 मीटर। इसका आंसर क्या होगा, 400 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से न्यूमेरिकल है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है वो उसको लिखिए। देखिए क्वेश्चन में है, एक बस विरामावस्था से, तो हम आपको बताए थे जब भी विरामावस्था की बात करेगा तो यू क्या मान लेना, 0। यू क्या होगा, विरामावस्था से शुरू कर रहे हैं इसलिए यू 0। उसके बाद कह रहा है कि विरामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ से उतरती है यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, यानी टी का मान है 10 सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, एस 200 मीटर। तो इसका त्वरण क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब आपको पता है कि गति के कितने समीकरण, 3 समीकरण, v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब तीनों समीकरण में कौन सा समीकरण लगेगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, त्वरण, और त्वरण पूछ रहा है, दूरी दिया हुआ है, दूरी के साथ साथ टाइम भी दिया हुआ है। अब देखिए त्वरण पूछ रहा है और दूरी दिया हुआ है, दूरी इसमें भी है, दूरी इसमें भी है,
लेकिन इस क्वेश्चन में समय दिया हुआ है। अब देखिए इस समीकरण में समय नहीं है तो कौन सा लगेगा, ये इस समीकरण को लगा दीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब दूरी का मान दिया हुआ है 200, u का मान है 0, t का मान है 10 प्लस हाफ, त्वरण पूछ रहा है वैसे छोड़ दीजिए, और t का मान है 10, 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 200 बराबर 10 गुने 0 क्या होगा, 0, 0 लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1/2 गुना a और 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। अब 100 दो बार में कटेगा कितना 200। उसके बाद इसको 4 को इधर लाइए, ये बराबर क्या होगा 2 दूनी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका त्वरण क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन भी देखिए न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, यानी m का मान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, यानी u का मान दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहे हैं कि इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी F का मान है 1.5 न्यूटन। उसके बाद कि 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए, यानी t कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद, यानी 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात करना है, s ज्ञात करना। अब देखिए कि आपको पता है कि गति का 3 समीकरण हमें करता है, v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए इस तीनों समीकरण में से जो समीकरण लगेगा उसको लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए कि विस्थापन हमसे पूछ रहा है। अब देखिए विस्थापन दूसरा समीकरण है और तीसरा समीकरण। अब इस दूसरा लगेगा कि तीसरा, तो अब देखिए कि क्वेश्चन में टी का मान दिया हुआ है, तो टी का मान दिया हुआ है, तो जब टी का मान दिया हुआ है तो दूसरा समीकरण लगेगा, क्या कि दूसरा समीकरण में टी है और इस समीकरण में टी नहीं है, तो इस समीकरण को लगा दीजिए, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब विस्थापन पूछ रहे छोड़ दीजिए वैसे, u का मान कितना 2 और t का मान देखिए कितना 2 प्लस 1/2। अब देखिए इसमें त्वरण का मान कहीं नहीं दिया हुआ, तो आपको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। तो देखिए त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए बल दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है F, बल F बराबर होता है m इंटू ए। अब देखिए F का मान दिया हुआ है कितना 1.5 और m का मान कितना 1 गुना, त्वरण निकालना वैसे छोड़ दीजिए, तो ए बराबर क्या होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण कितना आया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ रख दीजिए 1.5 अगुना टी का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। अब देखिए काटिएगा तो यहाँ से 2 1 2 खत्म हो जाएगा, 2 2 है तो 1 2 खत्म। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ 1.5 है और 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1.5 दूनी 3, तो 4 3 7 मीटर। इसका आंसर क्या होगा 7 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है। तो देखिए नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्थिति और समय संबंध का समीकरण है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए आप पढ़े हैं कि वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, तो आप वही लिखा हुआ है वी स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाइए यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए बी ऑप्शन है कि v बराबर u प्लस at, और तीसरा है v बराबर u प्लस at, दोनों सेम सेम है। और डी ऑप्शन है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम आपको बताए थे जब भी आपको रिलेशन वाला क्वेश्चन दे तो अपने मन से u और a को काट दीजिएगा, जो बचेगा उसके बीच संबंध को बताएगा। तो देखिए इसमें काट दीजिए अपने मन से, यहाँ काटिए यहाँ काटिए, बात बराबर होगा। इसी में काट दीजिए u और a को काट दीजिए, जब u और a को काट दीजिएगा तो क्या बचा है, देखिए यहाँ क्या बचा विस्थापन, विस्थापन या इसी को स्थिति बोलता है, और देखिए क्या बचा हो v यानी वेग। उसके बाद देखिए इसमें देखिए u और a को काट दीजिए, क्या बचा है वेग और क्या समय।
इसमें भी काट दीजिए u और a को, तो सेम सेम है, तो ये भी वेग और समय। अब इसमें भी काट दीजिए u और a को, क्या बचा हुआ, विस्थापन, विस्थापन या स्थिति, और क्या बचा t यानी समय। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा था कि स्थिति और समय संबंध का समीकरण है, तो स्थिति और समय संबंध का समीकरण है क्या, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से, देखिए इस क्वेश्चन में भी स्थिर अवस्था की बात कर रहा है कि u का मान क्या होगा, स्थिर अवस्था की जब भी बात करें तो अपने मन से u बराबर 0 मान लेना। उसके बाद कह रहा है कि यह 2 सेकंड में, यानी t का मान है 2 सेकंड, 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती, यानी v का मान 5 मीटर पर सेकंड गति प्राप्त कर लेती, इसका त्वरण क्या होगा, ए पूछ रहा। तो आपको पता है कि गति का 3 समीकरण, पहला v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस। अब देखिए हमसे पूछ रहा है त्वरण, त्वरण पूछ रहा है, और कहीं भी इसमें देखिए दूरी की चर्चा नहीं किया हुआ। जब दूरी की चर्चा नहीं किया तो दूसरा नहीं लगेगा और तीसरा भी नहीं लगेगा, है कि दूसरा और तीसरा में दूरी है, तो कौन सा लगेगा, पहला v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें मान रख दीजिए, v का मान है 5, u का मान 0 प्लस ए पूछ रहा है उसे छोड़ दीजिए, और t का मान है 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, a बराबर 5 के बट्टा में 2 लाइए, 5 बट्टा 2 कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए कि गति के पहला समीकरण से निकाले त्वरण v बराबर u प्लस ए टी, तो निकल गया। अब त्वरण के समीकरण से भी निकालते तो निकल जाता, a बराबर v माइनस u बट्टा टी। अब देखिए त्वरण यहाँ से भी निकल जाता, v का मान कितना दिया हुआ 5, u का मान 0 बट्टा t का मान 2, तो 5 बट्टा 2 कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए आपको जब भी त्वरण पूछे, अब इस फॉर्मूला से निकालिए या गति के पहले समीकरण से निकालिए, दोनों में आंसर सेम है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया, उसमें बताना है कि समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, दूसरा ऑप्शन है v बराबर u प्लस ए टी, और तीसरा ऑप्शन है v माइनस यू बराबर a प्लस टी, और डी ऑप्शन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। अब देखिए पहला है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, तो आपको पता है कि v स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यू स्क्वायर को इधर ला दीजिए, इसका मतलब ये सही है, और हमसे पूछ रहा था नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए v बराबर u प्लस ए टी, ये भी है, और सी देखिए v माइनस यू बराबर a प्लस टी, यही तो नहीं है, और हमसे पूछ रहा था नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की गेंद है, यानी m का मान दिया हुआ है 1/4 किलोग्राम। उसके बाद कह रहा है कि और वह इसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। यानी कोई गेंद है जिसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, और ऊपर की ओर फेंकने में उसका हाथ 10 सेंटीमीटर उठता है, यानी दूरी कितना तय किया है, 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर बदल दीजिए, 10/100 बराबर 0.1 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकंड की ऊपरी वेग से निकल जाता है। अब देखिए कि जब इस गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहा था ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जब फेंक रहा था तब फेंकने से पहले इसका वेग यहाँ क्या होगा, 0, यानी u इसका प्रारंभिक क्या होगा, 0। और जब फेंक दिया तो कह रहा है क्वेश्चन 2 मीटर पर सेकंड की ऊपरी वेग से निकल जाता है, यानी v 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान, यानी F पूछ रहा है, बल का मान कितना होगा, तो F बराबर होता है m इंटू ए। अब देखिए बल निकालने के लिए द्रव्यमान पता होना चाहिए और क्या त्वरण पता होना चाहिए। तो देखिए द्रव्यमान तो पता है लेकिन त्वरण नहीं पता है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए आपको पता है कि गति का 3 समीकरण होता है, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as।
अब इस तीनों समीकरण में से कौन सा समीकरण लगेगा? अब देखिए क्वेश्चन में विस्थापन की चर्चा किया या दूरी की चर्चा किया, तो जब दूरी की चर्चा करेगा तो पहला तो लगेगा नहीं। दूसरा कि आप देखिए समय की चर्चा किया नहीं किया है, तो आप देखिए दूसरा में समय की चर्चा है, इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा? अब तीसरा समीकरण लगा दीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। अब देखिए v का मान कितना है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, u का मान कितना 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 2, त्वरण निकालना है, त्वरण को छोड़ दीजिए वैसे, और s कितना 0.1। अब देखिए यहाँ से निकालिएगा तो 2 दूनी 4 बराबर, इसको गुना कीजिए कितना होगा 2 एकम 2, 0.2 गुना a। अब इसको इधर लाइए, a बराबर क्या होगा 4/0.2, यहाँ से उड़ाइए कितना होगा, ऊपर एक शून्य होगा, 2 से काटिए, त्वरण 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये हमसे पूछ रहा था बल क्या होगा, अब द्रव्यमान दिया हुआ 1/4, त्वरण आया है कितना 20, काट दीजिए इसको, कितना बार में कटेगा 5, यानी कितना बल की आवश्यकता हुआ होगा 5 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा 5 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है? देखिए कितना बार रिपीट किया, आपको कितना बार पीछे बताया था, इसका आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कि सरल रेखीय गति में वस्तु चलती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी है दीर्घवृत्ताकार पथ पर, और सी है परवलयाकार पथ पर, और डी है वृत्ताकार पथ पर। सरल रेखीय गति की बात करेगा तो वस्तु सीधी रेखा में चलेगा। दीर्घवृत्ताकार पथ की बात करेगा तो सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति यह दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है। और परवलयाकार पथ की बात करें तो प्रक्षेप गति परवलयाकार पथ पर होता है, प्रक्षेप गति ये परवलयाकार पथ पर होता है। और वृत्ताकार पथ की बात करें तो घूर्णन गति वृत्ताकार पथ पर होता है, घूर्णन गति वृत्ताकार पथ, यानी सीधी रेखा में सरल रेखीय गति होता है, वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होता है, परवलयाकार पथ पर प्रक्षेप गति होता है, और वृत्ताकार पथ पर घूर्णन गति होता है। अब इसका आंसर बता दीजिए। सरल रेखीय गति वस्तु चलती है, सरल रेखीय गति में वस्तु चलती है सीधी रेखा में, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि एक अचल स्थान से चलकर, यानी अचल स्थान से चलकर तो u का मान क्या होगा 0, उसके बाद सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में, यानी t का मान है 30 सेकंड, करें 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, यानी v 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए, त्वरण पूछ रहा है, त्वरण ये बराबर क्या होता है v माइनस u बटा t। अब मान रख दीजिए, v का मान कितना है 6, u का मान 0 और t का मान कितना 30। अब 6/30 काटिए 1/5। अब देखिए 1/5 ऑप्शन में नहीं है, इसको भाग लगा दीजिए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करते कि आज के बाद आपको गति के समीकरण की एक भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए